और वो बस टैब को क्लोज करने ही वाला था कि तभी उस औरत ने आकाश की गुड़िया उठाकर उस गुड़िया का हाथ चाकू से काट दिया और इधर आकाश का कलाई से आगे की हाथ कटकर जमीन पर गिर गया। आकाश जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगा। उसके कटे हाथ से खून निकल रहा था। ये देख सभी घबरा गए। आदर्श, तू अभी के अभी कंप्यूटर का स्विच ऑफ कर दे। लेकिन वो औरत फिर से चिल्लाई, अगर तुमने ये जुर्रत की तो इधर मैं सभी गुड़ियों के गले काट दूंगी और उधर तुम सभी लोग मर जाओगे। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं आप सभी के साथ कुछ भी कर सकती हूँ क्योंकि तुम लोगों ने अपने आप को मुझे अर्पित कर दिया है। अब आप मेरे बकरे हो। तुम ये सब क्यों कर रही हो? प्लीज हमें छोड़ दो। छोड़ दूंगी, लेकिन तुम सबको मैं जैसा बोलूंगी वैसा करना पड़ेगा। हाँ करेंगे। तुम बताओ हमें क्या करना होगा? आकाश, तुम्हें अपनी जीभ खुद के ही दांतों से काटकर मुझे सौंपनी होगी, फिर मैं तुम्हें जाने दूंगी। उस औरत ने कहा। यह सुनकर चारों खौफ में आ गए। खुद के दांतों से खुद की जीभ काटना कोई आसान काम नहीं था। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। ठीक है, तुम मर जाओ। उस औरत ने गुस्से से कहा और आकाश की गुड़िया की उसने चाकू से गर्दन काट डाली और इधर आकाश का सर उसके धड़ से कटकर फर्श पर गिर गया। वह खौफनाक नजारा देखकर विशाल, टोनी और आदर्श की चीख निकल गई और वो लोग कुर्सी से उठ गए। भागो, विशाल ने कहा और वो वहां से भागने ही वाला था कि तभी उस औरत ने विशाल की गुड़िया उठाई और उसका पैर मरोड़ दिया और विशाल चीखते हुए फर्श पर गिर गया। आदर्श और टोनी दोनों विशाल की तरफ देख रहे थे। चुपचाप कुर्सी पर बैठ जाओ, उस औरत ने कहा। वैसे आदर्श और टोनी घबराते हुए कुर्सी पर बैठ गए। विशाल फर्श पर दर्द के मारे कराहते हुए पड़ा हुआ था। उसका पैर तखने से उल्टा हो गया था। वह नजारा काफी खौफनाक था, लेकिन सर कटे आकाश के धड़ से कम खौफनाक। विशाल, तुम्हें अपना पैर टखने के ऊपर से काटना होगा, उस औरत ने कहा। यह सुन विशाल के रोंगटे खड़े हो गए। क्या? नहीं नहीं, वो कराहते हुए बोला। शायद तुमने अभी अभी देखा है कि नहीं का नतीजा मौत है। वो औरत खौफनाक आवाज में बोली। विशाल, टोनी और आदर्श के साथ आगे क्या होगा? कौन है वो औरत और वो मरी हुई बच्ची कौन है और वो औरत क्या कर रही है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए इस कहानी का अगला पार्ट देखना मत भूलना।